आदेश जय श्री महाकाल। मंत्रों के बहुत सारे प्रयोग होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। साधना पद्धति अलग अलग होती हैं और प्रत्येक पद्धति के अनुसार मंत्र का फल भी साधक को अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। तंत्र विद्या, साधना, सिद्धि या परालौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए या कहें कि आंतरिक ऊर्जा को अनलॉक करने के लिए यदि किसी शक्ति की उपासना आवश्यक है या महत्वपूर्ण है तो वो सर्वप्रथम आवश्यक जो शक्ति है वो माँ भगवती है। माँ भगवती की आराधना के बिना व्यक्ति तंत्र विद्या को समझ नहीं सकता है और उनके तरीके भी बिल्कुल अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई सौम्य तरीके से करता है, कोई तीक्ष्ण तरीके से करता है, कोई अघोर के नियमों के अनुसार साधना करता है, कोई आसुरी पद्धति से करता है। इसी तरीके से एक और गूढ़ पद्धति है विभस तंत्रम, जो कि हमने आप सभी को बताया। तो आज हम माँ दुर्गा के बीज मंत्र के विषय में बताने वाले हैं, जिसको कि आप सभी लोग जानते हैं, नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो आज हम नवाण मंत्र की, माँ दुर्गा के बीज मंत्र की रक्त क्रिया साधना बताने वाले हैं। आखिर क्या है रक्त क्रिया और क्या होता है? इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आपको भौतिक जगत को समझना होगा, व्यवहारिक दुनिया को समझना होगा। रक्त का विशेष महत्व होता है। कहते हैं उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का खून का रिश्ता है। खून के रिश्ते को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको कि कहा जाता है ब्लड रिलेशन। खून का बहुत महत्व होता है, रक्त का बहुत महत्व होता है। तो रक्त का जो महत्व भौतिक जगत में होता है, व्यवहारिक दुनिया में होता है। आदमी, एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो उसका बच्चा है। उसकी धमनियों में भी वही रक्त बह रहा होता है जो उसके पिता के धमनियों के अंदर बहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ही एक ऐसी पद्धति है जिसके अनुसार शक्तियों से रक्त संबंध बनाया जाता है। ये जो पद्धति हम आपको बता रहे हैं, ये कोई उल्लेखित पद्धतियाँ नहीं हैं। ये वो पद्धति हैं जो हमने अपने ज्ञान से, अध्यात्म के शोध से प्राप्त की और उन्हें किया। और प्रैक्टिकल तरीके से जब उन्हें किया तो जो बदलाव हमने देखा, उसी बदलाव के आधार पर हम आप सभी को बता रहे हैं। जैसा कि हमारा मार्ग है आंतरिक चेतना से शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग, जो कि हमने शुरू किया। हम विश्वनाथ अघोरी जो इस मार्ग को आगे लेके आए, मानस विद्या के विषय में बताया और इसी तरीके की इन क्रियाओं के विषय में भी आप सभी को बताया। तो एक ऐसा तरीका, जो तरीका शक्तियों से रक्त संबंध बनाता है, और रक्त संबंध का अर्थ होता है भावनात्मक प्रबलता। यह भावनात्मक प्रबलता इस तरीके की होती है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, शक्ति सदैव उससे जुड़ी रहती है। यही है रक्त क्रिया, यानी शक्ति को अपने रक्त से अनुबंधित कर देना, शक्ति को अपने रक्त में समाहित कर लेना। ये है रक्त क्रिया। और जब यही रक्त क्रिया नवाण मंत्र से कर ली जाती है तो उसके बाद माँ आदि शक्ति की शक्तियाँ व्यक्ति के रक्त से जुड़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य है रक्त संबंध बन जाते हैं। और ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जहाँ पर भी रक्त संबंध होते हैं वो बहुत ही गाढ़े होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। हालांकि कई अपवाद हैं व्यवहारिक जीवन में, जहाँ पर रक्त संबंध भी फीके पड़ जाते हैं। लेकिन ये व्यवहारिक दुनिया नहीं है, ये पारलौकिक दुनिया है।
यहाँ रक्त संबंध उतने ही मजबूत हैं जितने मजबूत उन्हें होना चाहिए, और इसके अनुसार शक्ति सदैव के लिए उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि शक्ति को रक्त चढ़ाना, रक्त की आहुति देना, क्या शक्ति को आपके रक्त की आवश्यकता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शक्ति को रक्त दिया जा रहा है, लेकिन सर्वदा वो पूर्ण तरीके से अनुचित है। उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं है कि ये गूढ़ पद्धति किस लिए होती है। ये जो रक्त क्रिया है, ये शक्ति को रक्त पर लाने के लिए नहीं होती है। शक्ति को रक्त भोजन या पेय पदार्थ के अनुसार देने के लिए नहीं होती है। ये कोई आप भोग नहीं लगा रहे हैं अपने रक्त का, आप रक्त संबंध बना रहे हैं शक्ति से। आप शक्ति की चेतना को अपने आप से जोड़ रहे हैं। जब साधक अपने हाथ में चीरा लगाता है ब्लेड से या किसी भी वस्तु से, चाकू से या किसी भी ऐसे धारदार हथियार से चीरा लगा के रक्त शक्ति के ऊपर चढ़ाता है, तो एक रक्त संबंध बनता है उसका उस शक्ति से। लेकिन ये भी ऐसा इतना आसान नहीं है, बस किया और हो गया। इनके भी मंत्र होते हैं, तरीके होते हैं, पद्धतियाँ होती हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, तब जाके ये कार्य करते हैं। यदि व्यक्ति बिना नियम के, बिना कायदे के, बिना सही पद्धति को जाने यदि ये क्रिया कर देता है तो भय से ही व्यक्ति मर जाता है या पागल हो जाता है। इसलिए बिना जाने ऐसे क्रियाओं को स्वयं से नहीं करना चाहिए। शिव रक्त क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन वो क्रियाएं इतनी जटिल हैं कि प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक विशेष मंत्र की आवश्यकता होती है। क्रियाएं बहुत जटिल होती हैं, उनके नियम होते, तरीके होते हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं को स्वयं से नहीं करा जाता है, और या यूँ कहें कि कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, और वैदिक में तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। ये जो रक्त क्रिया है, ये आसुरी पद्धति विभस तंत्रम या तंत्र की उन उच्चतम अवस्थाओं पर आधारित है जो पूर्ण तरीके से गूढ़ हैं, गुप्त हैं, इनका उल्लेख नहीं है। तो इस तरीके से ये रक्त संबंध बनाया जाता है, इससे शक्ति जुड़ जाती है, और शक्ति के जुड़ने से व्यक्ति के शरीर में मौजूद रक्त की एक एक बूंद जब तक उसके शरीर में बाकी है, वो मंत्र उसके रक्त की धमनियों में दौड़ता है। वो शक्ति सदैव के लिए उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, गलत मानसिकता, लालच, अनैतिक कार्यों की अभिलाषा, जब तक आप ये विचार अपने अंदर रख के अगर ऐसी क्रिया को करेंगे तो क्रिया सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शक्ति बाध्य नहीं है आपके अनुबंध में बंधने के लिए। शक्ति कभी भी तोड़ सकती है उन अनुबंधों को। क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता है शक्तियों की, शक्तियों को हमारी आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, शक्तियाँ नहीं। इसलिए हमें शक्तियों के अनुसार चलना होगा, न कि शक्तियाँ हमारे अनुसार चलेंगी। हमें उन सभी नियम के आधार पर खरा उतरना पड़ेगा जो शक्तियों के अनुबंधों के आधार पर आधारित हैं। तो किस तरीके से करनी है नवाण मंत्र की, दुर्गा बीज मंत्र की रक्त क्रिया, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। किसी भी शनिवार को, किसी भी रविवार को 108 माला या 51 माला, या तो 10,000 मंत्र जाप या 5100 मंत्र जाप करिए। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, इसके बाद एक कटोरे में घी रखिए। घी रखने के बाद उस घी को, अगर वो घी जमा हुआ है तो पहले उसको थोड़ा सा तरल बना लें। इसके बाद उस घी के अंदर थोड़ा सा गूगल मिला लीजिए, यदि है तो, और यदि नहीं है तो गूगल ना होने के उसमें आप एक कार्य कर सकते हैं कि घी में ही सिर्फ रक्त मिलाएं। अपनी उंगली को चीरें, अनामिका उंगली पे चीरा लगाएं, सावधानी पूर्वक। चीरा बड़ा ना लगा लें, फिर पता चला कि आपका रक्त रुके ही ना, बहता ही रहे। इसलिए सावधानी पूर्वक अनामिका उंगली में चीरा लगाएं। चीरा लगाने के बाद उस घी के अंदर रक्त डालें अपना। जब आप वो रक्त डाल देंगे उस घी के अंदर, तो रक्त डालने के बाद उसको मिक्स करें घी को। जब मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद उसको साइड में रख लें। अन्य मंत्रों की आहुति आपने सादा घी से ही करनी है। साइड में एक अलग से घी ले लें बिना रक्त मिला हुआ, और उस घी से गणेश जी की आहुति करें,
भैरव जी की आहुति करें, गुरु मंत्र की आहुति करें। इसके बाद 3 माला या 1 माला जो रक्त मिश्रित घी है उससे नवाण मंत्र की आहुति करनी है। और देखो, मंत्र की प्रचंडता को आपको समझना होता है। अब आप नवाण मंत्र रक्त क्रिया करने वाले हैं, माँ दुर्गा के बीज मंत्र को अपने रक्त से जोड़ने वाले हैं, माँ भगवती को अपना रक्त समर्पित करने वाले हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है समर्पित कर देना, यानी अब आपने स्वयं का समर्पण माँ भगवती को कर दिया है। और जब मंत्र का उच्चारण होता है तो मंत्र में वेग होना चाहिए, जो ऊर्जा महसूस हो। जिस तरीके से जब ऊर्जा महसूस होती है तो सुनने वाले के भी बदन में झुरझुरी दौड़ जाती है, और वही ऊर्जा एहसास कराती है कि शक्ति का वेग है। तो शक्ति के वेग के साथ आपको मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति करनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा। इस तरीके से आहुति करनी है। मंत्र को लंबा नहीं करना है, मंत्र को छोटा नहीं करना है, ओम हटा के नहीं करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै के पीछे नमः स्वाहा भी नहीं लगाना है। जितना बताया है उतना ही करें। जैसे ही ये क्रिया संपन्न होगी, आपके रक्त से ये जो मंत्र है ये जुड़ जाएगा। इसके बाद इस मंत्र के माध्यम से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। प्रार्थनाओं के माध्यम से भी आपका कार्य होगा। आंखें बंद करके 3 बार फूंक मारेंगे किसी चीज़ को याद करके, वो कार्य फलीभूत होगा, सारे कार्य स्वतः होने लगेंगे। लेकिन एक चीज़ सदैव याद रखिएगा कि मंत्र भी उसी व्यक्ति के लिए कार्य करता है जो व्यक्ति सही होता है। मंत्र भी उसी मनुष्य के लिए कार्य करता है जिसकी आत्मा निश्चल होती है। इसी मंत्र से हमने वशीकरण भी किया है, इसी मंत्र से हमने सम्मोहन भी किया है, इसी मंत्र से हमने प्रेत बाधा को भी हटाया है, और इसी मंत्र से हमने बहुत सारी चीज़ों को किया है। हम ये कर लेते हैं। आप कर पाएंगे या नहीं, इसकी सुनिश्चितता आपको करनी है। क्यों? इसलिए क्योंकि आत्मा आपकी जितनी निश्चल होगी उतने ही अधिक प्रयोग आप कर पाएंगे, और आपको उतने ही अधिक प्रयोगों के नियम भी ज्ञात होंगे। ये एक सिद्धांत है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जो क्रिया हमने इसके लिए बताई है ये पूर्ण प्रमाण क्रिया है। इसमें कोई भय की आवश्यकता नहीं है, कोई नुकसान या क्षति आपको नहीं पहुँचेगी। और ये सारी वो क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को हम अपने पिंडदान से पूर्व ही कर चुके हैं, मतलब पिंडदान करने से पहले ही कर चुके हैं। विश्वनाथ अघोरी बनने से पहले जिस समय हम वासा थे उस समय हम ये क्रियाएं कर चुके हैं। यानी आप सभी लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता नहीं है पिंडदान या पंचतत्व शुद्धि क्रिया की। लेकिन एक बात और आपने याद रखनी है, किसी अन्य मंत्र के साथ इस तरीके की आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि आप किसी अन्य मंत्र के साथ ये वाली क्रिया करते हैं और आपके साथ कोई भी नुकसान होता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक और बात, वो लोग इस क्रिया को बिल्कुल ना करें जिन लोगों का पूर्ण विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, जिनका पूर्ण विश्वास शक्ति के ऊपर नहीं है, तो वो लोग ये क्रिया ना करें। सिर्फ वही लोग करें जो पूर्ण तरीके से हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और भय नहीं खाते हैं। क्योंकि नवाण मंत्र रक्त क्रिया सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो दृढ़ संकल्पी है, जिसके अंदर समर्पण है, जो भय रहित है। क्योंकि ये तंत्र की गूढ़तम विद्याएं हैं जिनको हर साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आप सभी को ये बात याद रखनी पड़ेगी। इस तरीके से होती हैं ये क्रियाएं, इस तरीके से अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। और ये जो मार्ग है शक्तियों का, ये इतना सहज नहीं है। इन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न जाने कितने सारे भय के आवरण से मुक्त होना होता है, तब जाके व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तब जाके व्यक्ति उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। शुरुआती अवस्था में भय की अवस्था स्वाभाविक है, लेकिन उस भय को भेदन करना यही एक साधक या साधिका का गुण है। हमने शिवकेशी जी के साथ मिलके शिव अभिषेक क्रिया, शिव मध अभिषेक क्रिया की है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं की हैं, जो कि क्रियाएं करने में एक भय स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी शक्ति उतना बड़ा भय, जितनी बड़ी सिद्धि उतना बड़ा भय।
तो भय के आवरण में ही रहस्यों को पिरोया जाता है, उनके अंदर ही रहस्य समाहित होते हैं। और एक और बात मैं बताऊं, ये क्रिया का महत्व है। माला आप रुद्राक्ष ले सकते हैं, दिशा आप पूर्व की तरफ मुख कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, सिर्फ क्रिया का महत्व है। इस क्रिया को करने से इस तरीके की अवस्थाएं घटित होती हैं और हमने इन सभी क्रियाओं को किया हुआ है, जो भी आपको हमने बताई हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं कि ये क्रिया सिर्फ वही व्यक्ति करे जिसके अंदर भय नहीं है, पूर्ण निष्ठा है, आस्था है। जिसके अंदर भय है वो व्यक्ति इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करे, अन्यथा अपने ही भय से, अपने ही डर से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। आदेश। जय श्री महाकाल।